आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है मोडबस। मोडबस को मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया था, तो मैं अभी आज थोड़ा और मोडबस के बारे में डिस्कस करूँगा। पहले मैं टॉपिक को लिख देता हूँ, मोडबस। मेरी प्रीवियस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आया था, तो इस वजह से मैं आज मोडबस को दोबारा से डिस्कस करूँगा। ओके, मोडबस में हमने मोडबस क्या होता है ये जाना, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ मोडबस। मोडबस क्या होता है हमने ये जाना, कैसे काम करता है एक्सप्लेनेशन के साथ समझा। ओके, इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो सीआरसी होता है, सीआरसी। ओके, सीआरसी कैसे बनता है, कैसे इसको पुट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो मैं सीआरसी जो होता है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। ओके, इसको समझने के लिए आपको कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम एनालॉग और ये सब कम्युनिकेशंस को पढ़ते हैं। उसमें जब आप कन्वर्जन्स पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये डिजिटल कम्युनिकेशन में देखने को मिलेगा सीआरसी। मैं इसके ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जनरेट कैसे होता है। आपको कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन, तब आपको समझ में आएगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता क्या। जैसे मैंने बताया था 8 बाइट्स हैं, 8 बाइट्स नॉर्मल मोडबस में, ठीक है। नॉर्मल मोडबस में 8 बाइट्स की डेटास लाइन्स हैं, डेटास हैं, जिसमें हमारी 7th और 8th, ठीक है, जो बाइट्स हैं वो हमारी क्या हैं, सीआरसी हैं, सीआरसी बाइट्स हैं। सीआरसी में हाई है 7th बिट बाइट जो है, बाइट्स जो हैं वो हाई हैं, ठीक है, सीआरसी हाई, ठीक है। 8 बाइट जो है वो सीआरसी लो है। अब मैं कैलकुलेट करना बताता हूँ वेबसाइट के थ्रू, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। मैं एक कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट बिट क्या होती है, फर्स्ट बाइट क्या होती है, दैट इज़ एड्रेस ऑफ एनीथिंग जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एड्रेस। लाइक डिवाइस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट मीटर हो सकता है, ठीक है, स्मार्ट मीटर हो सकता है। मैं अभी इसको नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, दैट इज़ मेरी जो एड्रेस है, डिवाइस आईडी है, वो मैं यहाँ पे 170 लेके चल रहा हूँ। और 170 का जो कन्वर्ज़न होता है, 170 का जो कन्वर्ज़न होता है, ठीक है, 170 का कन्वर्ज़न क्या होता है, 170 तो मैं डेसिमल में बता रहा हूँ ना आपको। ये इसका होता है AA, जो कि हेक्सा में होता है, हेक्सा में डेसिमल होता है, हेक्सा में होता है AA। तो डिवाइस आईडी में AA लिख देता हूँ, ठीक है, AA। फिर यहाँ पे हमें सेकंड में क्या लिखना है, फंक्शन कोड। दैट फंक्शन कोड में लिख देता हूँ 03। ओके, दैट आफ्टर दैट आई नीड टू पुट समथिंग, तो समथिंग रजिस्टर, तो रजिस्टर मैंने 00 लिख दिया है, एंड 04 कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 बिट्स भर दी हैं, 2 और भरनी है। तो 03 जो जनरली यूज़ होता है फंक्शन कोड, दैट इज़ फॉर द रीड करने के लिए। किसी डिवाइस से हमें कुछ भी डेटा रीड करना है, डेटा को रीड करने के लिए इसमें डेटा रीडिंग्स लिख सकते हैं आप। डेटा को रीड करने के लिए 03 का यूज़ करते हैं। इस डेटा के अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ और वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। मैं अभी स्मार्ट मीटर्स के रेफरेंस में लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं वोल्टेज एंड करंट को बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 04 दैट इज़ आपको 4 रजिस्टर रीड करनी है, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रजिस्टर, क्वांटिटी ऑफ रजिस्टर कितनी रीड करनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा जल्दी में यहाँ पे। फिर आप 0000 एंड 01 किस एड्रेस से, ये स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग
एड्रेस, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द एड्रेस, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में रीड करना है, एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग बिट, मतलब कहाँ से एड्रेस रजिस्टर को रीड करना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरीके की रजिस्टर्स होती हैं। इसको इरेज करता हूँ। रजिस्टर बेसिकली होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में आप पढ़ोगे ऐसे करके। तो ये एड्रेस 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये रजिस्टर हैं जिसमें समथिंग कुछ वैल्यू, जैसे 001, 101, 000 एंड 011 एंड 111, ठीक है। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, ज़्यादा 1 हो जाएंगे। तो ये 3 बिट्स हैं, ठीक है, 3 बिट्स हैं, ये 1 2 3, ठीक है। और ये रजिस्टर्स हैं मेरे पास, 0 से 4 रजिस्टर्स हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। तो ये रजिस्टर्स होती हैं जहाँ पे एक तरीके की मेमोरी होती है जहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, तो उसको रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने आपको एक कमांड बताई जिसमें डिवाइस आईडी बताई, फंक्शन कोड बताया, क्वांटिटी ऑफ रजिस्टर कितनी रीड करनी है बताई, और कहाँ से रीड करना है ये बताया। ओके, इसके बाद CRC पुट होगी। क्लियर? अब मैं CRC कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम पे जाएंगे, सो ये रही वेबसाइट, दैट इज crccal.com। इस पे जाना है। हम एस्काइज वैल्यूज़ को नहीं एंटर करेंगे, हम करेंगे हेक्स वैल्यूज़ को, और हेक्स को ही कर लेंगे। ओके, अब मैंने जो कमांड लिखी थी वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट इज़ AA स्पेस 03 स्पेस 0004, ओके, स्पेस 00 एंड स्पेस 01। देन आई कैलकुलेट ऑल CRC, ओके, ऑल CRC कैलकुलेट करेंगे, एंड देन देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ मॉड बस, ठीक है। दैट इज मॉड बस इज 10DC 10DC। अब 10DC को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, 10DC। अब नोट्स में चले जाते हैं। सो हमारी जो CRC निकल के आई है उस पर डिस्कस करते हैं। तो CRC हमारे पास क्या आई है, CRC आई है 10DC। 10DC इज़ दैट CRC, बट इसको फिल करने का तरीका अलग है, दैट इज़ DC इज़ फर्स्ट देन 10। कैसे? चलो मैं कमांड लिख के दिखाता हूँ आपको। 10DC है ना हमारे पास, तो कमांड 1AA 03 00 04 00 01 एंड DC फिर 10। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस। मेरी वीडियो को लाइक करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा।